हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल है हमारा टॉपिक। ये है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7। तो हम आज डिस्कस करेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल क्या है? हमको ट्रायंगल पहले भी मिला था, क्लास 7 में, क्लास 6 में, क्लास 5 में मिलता ही रहा है। लेकिन ट्रायंगल का मतलब क्या है उसको हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखेंगे जो कि क्लास 9th में हमें चाहिए। तो देखते रहिए वीडियो को। ट्रायंगल में कितने साइड्स है, कितने एंगल्स है, ये तो आपको पहले भी मिला था, लेकिन हम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप। ये ट्रायंगल है, ये आपको पता ही है, ये ट्रायंगल है। लेकिन ये क्या है? ये क्लोज शेप है, ये बंद किया हुआ एक शेप है जिसका कितना साइड्स है? 3 साइड्स है। ट्रायंगल इज ए क्लोज शेप विथ 3 साइड्स। तो अभी हम चलते हैं इसके साइड्स क्या क्या है, कौन से साइड क्या है। देखिए साइड्स है, ये ए बी, ए से बी तक जो आ गया है ये एक स्टिक है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी साइड। और बी से सी तक चला गया तो इसे हम बी सी साइड लिख सकते हैं। और क्या है? ए सी साइड, ए सी साइड। अभी ध्यान से देखिए, ए बी, बी सी और ए सी, ए बी, बी सी एंड ए सी, ये 3 है इस ट्राइंगल के दिए हुए ट्राइंगल के साइड्स। अभी एक क्वेश्चन निकल के आता है, ये जो ए बी लिखा गया है क्या हम इसे बी ए लिख सकते हैं? बताइए तो, क्या हम इसे बी ए लिख सकते हैं ए बी के जगह में? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी का मतलब ये लाइन है और बी ए का मतलब भी तो यही लाइन है, तो ए बी को बी ए में भी लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरह से बी सी का मतलब सी बी भी हो सकता है और ए सी का मतलब सी ए भी हो सकता है। एकदम सिंपल है, आप वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ये है हमारे ट्राइंगल के इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। अभी हम एंगल्स के बारे में बताएंगे। एंगल्स, एक ट्राइंगल्स के कितने एंगल्स होते हैं? देखिए एक ट्राइंगल्स के कितने एंगल दिखाई दे रहा है आपको? अरे ये तो बच्चा भी जानता है। कितने एंगल्स है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हाँ, तुम लोग तो बच्चे नहीं हो, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। एंगल ए, तो इसको लिखा जा सकता है एंगल ए, angle B and angle C. So there are 3 angles of a triangle. That's are angle A, angle B और angle C. अभी इस एंगल A को क्या हम थोड़ा एक्सटेंड करके लिख सकते हैं? कैसे? ये एंगल A, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? एंगल A को B A C। अरे इतना बड़ा लिख दिया है, B A C। क्या ये एंगल A है? बिल्कुल एंगल A है। देखिए B से अगर हम A तक जाएंगे और A से अगर C तक आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एंगल A बनेगा। तो एंगल A के जगह में हम क्या लिख सकते हैं? BAC। अब आप लोग हमें बताएंगे कि सर ये एंगल A के जगह में इतना बड़ा करके लिखने की क्या जरूरत है? हम तो सिर्फ एंगल A ही लिख देते हैं। नहीं, अगर फिगर कॉम्प्लेक्स होगा तो प्रॉब्लम आएगा थोड़ा। देखिए कैसे, अगर हमने ये फिगर बना दिया, ये फिगर, ये अगर A है, ये B है, ये C है और ये सपोज D है। इस फिगर में एंगल A कौन सा है? देखिए DAC। ये एंगल A क्या इतना तक एंगल है या फिर इतना तक एंगल A है या फिर टोटल ये एंगल A है? कौन सा एंगल A है? एंगल A कोई भी हो सकता है, छोटा वाला भी हो सकता है, ये छोटा वाला भी हो सकता है या फिर ये बड़ा वाला भी, मतलब DAC भी हो सकता है। इसलिए हमें फुल्ली एक्सप्लेन करके लिखना है कि कौन से एंगल के बारे में हम बता रहे हैं। अगर हम छोटे वाले एंगल के बारे में बताएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? BAC। अगर इस एंगल के बारे में बताएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? DAB। ठीक है। और अगर हम बड़े वाले एंगल के बारे में बताएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा DAB।
सी। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, एंगल ए का मतलब है BAC। तो क्या हम इसे और लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। और लिख देते हैं BAC, इसको और एक स्टाइल में लिखा जा सकता है CAB। क्या रे, कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, B से A तक जाएंगे, A से C तक आएंगे, तो ये हो जाएगा BAC। BAC हमने लिख दिया है। C से A तक आएंगे, A से B तक आएगा, तो ये भी बन जाएगा एंगल A। तो इसे भी हम लिख दिया है। ये तीनों एंगल A या फिर BAC, एंगल CAB, ये तीनों एक ही बात है इस ट्राइंगल में। तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया है। अभी हम एंगल बी को किस तरह से लिख सकते हैं? एंगल बी को लिख सकते हैं, एंगल बी को किस तरह से लिख सकते हैं बताइए आप। ABC, एंगल CBA। अभी हम ये एंगल बी का मतलब है, एंगल बी का मतलब है एंगल ABC, एंगल बी का मतलब है एंगल CBA। इसको शॉर्ट में कैसे पकड़ेंगे कि ये कौन से एंगल के बारे में बता रहा है? ये जो मिडिल वाला जो लेटर है B, इस B से हमें पता, अगर मिडिल में B है तो ये B एंगल के बारे में बता रहा है। अगर मिडिल में A है, ये मिडिल में क्या है? यहाँ पे इसके मिडिल में क्या है? A है। तो मिडिल में A है तो ये कौन से एंगल के बारे में बता रहा है? एंगल A के बारे में बता रहा है। ठीक उसी तरह से एंगल C को लिख सकते हैं, एंगल C को इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल ACB। और एक तरीका है लिखने का, BCA। C मिडिल में होने से हो जाएगा CBC। अगर आपको लिखा होगा कि ACB तो आप समझ लीजिए आपको C एंगल के बारे में बता रहा है। ठीक उसी तरह से अगर लिखा होगा कि BCA फिर भी C के बारे में ही बता रहा है। तो अभी एंगल्स, कितने एंगल्स है एक ट्राइंगल में? 3 एंगल्स है, इसीलिए तो कहा जाता है ट्राइंगल। ट्राई का मतलब है 3 और एंगल्स तो एंगल्स है, तो 3 एंगल्स मतलब ट्राइंगल्स। और साइड कितने हैं? साइड इसका 3 है, AB, BC और CA और AC, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय साइड इन 3 टाइप्स। बाय साइड ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स। मतलब साइड के हिसाब से हम अगर देखेंगे तो ट्रायंगल कितने टाइप्स के हैं? ट्रायंगल 3 टाइप्स के हैं। एक है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक है स्केलेन ट्रायंगल। तो देखिए क्या क्या है, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। ट्रायंगल का मतलब क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब अगर एक ट्रायंगल के, ये हमने ट्रायंगल बना दिया आपको, सपोज हम पकड़ लेते हैं कि इस ट्रायंगल में सपोज ए, ये है बी, ये है सी। इस ट्रायंगल में ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड। अगर तीनों साइड इक्वल है, सपोज ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर, मतलब ये साइड जितना है ये भी साइड उतना है, ये भी साइड उतना, तीनों साइड एक ही है, सेम है, तो इसे कहा जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। अगर एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल है तो उस ट्रायंगल को कहा जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। A triangle which has equal sides, that is called equilateral triangle. इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे याद भी रखना है आपको। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब इक्वल, क्या क्या इक्वल है? तीनों साइड्स इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या है? 2 साइड्स इक्वल होंगी। इफ ए ट्रायंगल हैज ओनली 2 साइड्स आर इक्वल, if a triangle has 2 sides are equal, suppose ये एक ट्रायंगल बना देंगे हम। इस ट्रायंगल में सपोज ये साइड और ये साइड, ये है P, ये है Q और ये है R। इस ट्रायंगल में क्या है? ये PQ इज इक्वल टू QR है।
ये देखो यहाँ पे एक लाइन, दो लाइन दिया है, यहाँ पे भी दो लाइन दिया है, मतलब ये भी जितना है ये भी उतना ही है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी, तो हम 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं ऐसे। तो ये दो साइड्स इक्वल है, तो इसे कहा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। एकदम इजी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है? अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल, या फिर ये साइड और ये साइड इक्वल होने से भी होगा, तो उसे कहा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या है? अभी देखिए यहाँ पे तीन साइड्स इक्वल है, उसके बाद दो साइड इक्वल है। अभी क्या होगा? कोई भी इक्वल नहीं है, किसी के साथ भी किसी का मैच नहीं है। तो ये कर देंगे, इसे इसे बना देंगे, ऐसा करके बना देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जेड। सपोज एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, जिस ट्राइंगल के sides are not equal. If in a triangle sides are not equal, then this triangle is called scalene triangle. इस triangle को कहा जाएगा scalene triangle. समझ में आ गया इतना तक? फिर से बताते हैं, equilateral triangle क्या है? अगर 3 sides equal है तो कहा जाएगा equilateral triangle. Isosceles triangle क्या है? अगर दो साइड इक्वल है तो कहा जाएगा isosceles triangle. और अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है, किसी के साथ किसी का मैच नहीं है, तो उसे कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। तो इतना तक हो गया बाय साइड्स। अभी हम सीखते हैं बाय एंगल्स। बाय एंगल्स भी ट्रायंगल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए अभी हमारे सामने है बाय एंगल्स। एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, दैट्स आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। अगर ये हमें पता चल गया तो ट्रायंगल बना लेंगे। एकदम इजी है, थोड़ा देखिए और वीडियो को देखते रहिए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज एक्यूट एंगल? एक्यूट एंगल मींस इफ ए एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से अगर छोटा है कोई भी एंगल, तो उस एंगल को कहा जाएगा एक्यूट एंगल। तो देखिए अगर हम इस ट्राइंगल को बना लेते हैं, सपोज इस ट्राइंगल को बना लिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। इस ट्राइंगल में सपोज ये है 60 डिग्री, सपोज ये है 50 डिग्री और ये है 70 डिग्री। 50 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री। तो अगर इस ट्राइंगल में ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में क्या कोई भी ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री के बराबर है या फिर 90 डिग्री से बड़ा है? नहीं, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। हर एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटा है। अगर हर एंगल 90 डिग्री से छोटा है, कोई भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इट मींस ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। एक एंगल अगर 90 डिग्री से कम होगा तो उसे कहा जाएगा एक्यूट एंगल। और एक ट्रायंगल में अगर हर एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उस ट्रायंगल को कहा जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया आपको? तो देख चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी राइट एंगल क्या है? इसको एक्सप्लेन करने के टाइम में हमने आपको बताया है कि कोई भी एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। उस बात को हम यहाँ पे लेकर आएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का इक्वल होना। अगर एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का इक्वल हो जाए तो उसे कहा जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एंगल का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री का बराबर हो जाएगा। किसी भी एक एंगल ही 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए 3 एंगल्स को प्लस करने से ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल को अगर हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 180 डिग्री।
अगर एक एंगल 90 डिग्री होगा तो दूसरा तो 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों 180 होगा तो एक क्या होगा, 0 होगा, वो तो कभी नहीं होगा। इसीलिए only one angle can be equal to 90 degree, and if any one angle is equal to 90 degree, then it will be called a right angle triangle. The drawn angle is a right angle triangle. ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किया गया है वो ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर राइट एंगल होगा, जो भी एंगल राइट एंगल होगा उस एंगल को इस साइन से दिखाया जाएगा, ये बॉक्स बना के दिखाया जाएगा, इसको आर्क करके नहीं दिखाया जाएगा। देखिए इसको बॉक्स बना दिया है, इसको आर्क बना दिया है। सपोज ये है 90 डिग्री, ये है 50 डिग्री और ये है 40 डिग्री, और तीनों का सम कितना होना है ये तो पता है आपको। द सम ऑफ थ्री एंगल इज 180 डिग्री। ये तीनों का सम भी 180 है, ये तीनों का सम भी 180 है। तो समझ में आ गया राइट एंगल ट्राइंगल क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल वो एंगल है, वो ट्राइंगल है जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का इक्वल है, मतलब कोई भी एक एंगल राइट एंगल है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हमारे सामने है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल अगर समझ लिया तो ऑब्ट्यूस ट्राइंगल भी समझ जाएंगे। पहले ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एंगल, अगर ये एंगल सपोज 120 डिग्री है तो इसे कहा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है। दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। और इस एंगल को अगर हम ट्राइंगल में बना देंगे, ट्राइंगल बना देंगे, तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को कहा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया है आपको शायद। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब अगर किसी एक ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उसे कहा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। कोई भी एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर दो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो दोनों को प्लस करने से भी 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमें कंडीशन में क्या है कि थ्री एंगल्स को प्लस करने से कितना होना है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें बताया गया है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो किसी एक एंगल का क्या होना है, 90 डिग्री से बड़ा होना है। अगर ये 120 डिग्री है सपोज, और ये है 30 डिग्री, और ये भी है सपोज 30 डिग्री, तो भी होगा ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। इतना तो समझ में आ गया है। तो बाय साइड्स हमने एंगल को डिवाइड कर लिया है 3 में, दैट्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल्स एंड स्केलेन ट्राइंगल। ठीक उसी तरह से बाय एंगल triangles are classified in 3 types: acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से दिमाग में बिठा लेना है और बार बार रिवीजन करना है। अभी हमारे सामने एक टॉपिक है दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्लास 9 के लिए। देखिए क्या है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंस क्या है? कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंस मतलब है इट मींस इक्वल फिगर, मतलब दो फिगर या दो से ज्यादा भी फिगर हो सकता है। हालांकि हम दो फिगर पकड़ लेते हैं। सपोज दो फिगर whose shapes and size are both same, it means equal figure whose shapes and size are both same। ये shapes और ये size, ये दोनों क्या होना है, सेम होना है। अभी आप बताएंगे सर शेप और साइज तो एक ही है। नहीं, शेप्स एंड साइज अलग अलग है। क्या अलग है, ध्यान से देखिए। सपोज हमने एक सर्कल बना लिया और एक ट्राइंगल बना लिया। क्या ये दोनों का शेप एक है? क्या ये दोनों के शेप्स एक है? बिल्कुल नहीं, तो शेप्स एक नहीं है। अभी हम चलते हैं साइज पे। साइज भी एक होना है। साइज मतलब अगर ये ट्राइंगल बना लिया हमने और ये एक ट्राइंगल बना लिया, तो क्या ये दोनों का साइज एक है? शेप एक भी हो सकता है, लेकिन साइज क्या एक है? क्या ये दोनों के साइज एक है? नो, दे आर नॉट इन सेम साइज।
ये दोनों का साइज एक नहीं, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, तो ये दो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अभी हम कॉन्ग्रुएंसी को और अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए हमारे पास ये दो फिगर है, इसको ध्यान से देखिए, ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो इस ट्राइंगल में आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी का जो साइड है कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये पी क्यू का जो साइड है वो भी है 5 सेंटीमीटर, बी सी का जो साइड है 6 सेंटीमीटर, क्यू आर का जो साइड है वो भी 6 सेंटीमीटर ही है, और ए सी का जो साइड है वो है 7 सेंटीमीटर, पी आर का जो साइड है वो भी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये, और ये जो एंगल्स है, एंगल्स भी सेम है, कि कितना है, यहाँ पे 40 डिग्री है, यहाँ पे भी 40 डिग्री है, सपोज पकड़ लेते यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना है, ये एंगल सी भी जितना है एंगल आर भी उतना ही है। मतलब इसका 3 साइड्स इस सेकेंड ट्राइंगल के 3 साइड के सेम है या नहीं है, सेम है। अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 60 लिख दिया है, यहाँ पे 80 लिख दिया है, यहाँ पे 60 लिख दिया है, यहाँ पे भी 80 पकड़ लेते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है, तो इसे कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंस। दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है ये ट्राइंगल एकदम एज इट इज ये ट्राइंगल है, एकदम सेम, साइज भी सेम है और शेप तो सेम है ही, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, और साइज भी सेम है, ये भी जितना साइज का है ये भी उतना ही साइज का है। तो इस दो ट्राइंगल को कहा जाएगा कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसको लिखते कैसे हैं, देखिए, ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू और ये आर। ए बी सी, ये जो इक्वल साइन देना है और इक्वल साइन के ऊपर में ऐसे लगा देना है, तो ये क्या वो समझाएगा, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर। दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें 3 साइड्स इक्वल चाहिए और 3 एंगल्स भी एक दूसरे के सेम होना है, ये हम समझते हैं। लेकिन अभी हम कुछ एक्स्ट्रा चीज सीखेंगे जिससे कि हमें 6 पार्ट्स को नहीं देखना है, हम सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स को देख के ही बता सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल सेम है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को। अभी हम देखेंगे कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं। देखिए हमने अभी बताया है आपको कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें 6 पार्ट्स को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट्स को चेक करके ही बता सकते हैं कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है या कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे, देखिए, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड, एस का मतलब है साइड, ए का मतलब है एंगल, आर का मतलब है राइट एंगल और एस का मतलब है हाइपोटेन्यूस। तो एक एक करके समझते हैं। पहला क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। साइड 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 क्या बताता है, साइड 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 ये बताते हैं कि अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ इसका जो साइड है इससे अगर मैच क्या करता है तो
सपोज ये ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। ये एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के ए बी पार्ट पी क्यू पार्ट के सेम है, मतलब ए बी लाइन पी क्यू लाइन की इक्वल है। एक लाइन एक डैश दे दिया है। ए सी लाइन पी आर लाइन के इक्वल है, पी आर साइड के इक्वल है, और बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है। अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड अगर दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के साथ अगर इक्वल हो जाता है तो ये दो ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब इसके एंगल्स भी सेम होंगे, इसके अदर पार्ट सारे पार्ट्स सेम होंगे। तो एसएसएस में बताया गया है साइड साइड साइड, मतलब साइड से एक का साइड दूसरे का साइड, एक का साइड दूसरे का साइड, इसका भी साइड 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 से तीनों साइड के साथ तीनों साइड मैच करते हैं। इसका मतलब है साइड के साथ साइड को मैच करते हैं तो साइड 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 बोलते हैं। वेरी सिंपल है, साइड 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 प्रॉपर्टी दैट इज। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड क्या है, देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड हमें ये बताता है कि ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है। हमने दूसरे अदर पार्ट्स चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ तीन चीजों को चेक करेंगे। एक है साइड, सपोज ये साइड के साथ मैच है। एंगल, साइड के बाद जो एंगल आता है, सपोज ये एंगल इस एंगल के साथ इस एंगल का मैच होना है। उसके बाद जो एंगल के बाद जो साइड आते हैं, ये साइड के साथ ये साइड मैच होते हैं। अगर ये तीन चीज अगर मैच हो गया तो ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एकदम इजी है, हमें चेक करना है साइड एंगल और साइड, साइड एंगल साइड। उसी तरह से अभी हम देखेंगे एंगल साइड एंगल। ये उल्टा होगा, कैसे देखिए, सपोज ये एंगल के साथ ये एंगल मैच करते हैं, सेम सेम है एंगल। अभी ये सीखेंगे ये एंगल साइड एंगल, एंगल ये एंगल के साथ ये एंगल मैच कर रहा है। ठीक उसी तरह से ये एंगल के साथ ये एंगल भी मैच कर रहा है, और उसके बीच वाला साइड भी मैच करना है, ये साइड के साथ ये साइड। तो देखिए एंगल मैच हो गया, साइड मैच हो गया, एंगल मैच हो गया। अगर ये तीनों चीज मिल गया तो ये ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब पहला वाला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के एकदम साइज में भी सेम है, शेप में भी सेम है। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल हमें ये बताता है। उसके बाद आएगा एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल का ही एक पार्ट है। तो कैसे है देखिए, ये जो एंगल ये जो एंगल ये एंगल के साथ मैच है, ये एंगल भी ये एंगल के साथ मैच है। अगर किसी भी एक साइड अगर मैच हो गया, अगर ये साइड के साथ भी ये साइड मैच हो गया तो भी हम बता सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये हो गया एंगल एंगल साइड। अभी हमारा लास्ट वाला जो पार्ट है उसे देख लेते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। क्या है RHS, मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये आर फॉर राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देखिए ये क्राइटेरिया ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, ये देखिए राइट एंगल मतलब क्या बताया था, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री एंगल है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, सपोज ये दोनों ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल है, राइट एंगल, और हाइपोटेनियस क्या है, ये है हाइपोटेनियस, ये है हाइपोटेनियस। राइट एंगल तो राइट एंगल के साथ मैच करेगा क्योंकि राइट एंगल मतलब ही 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया। उसके बाद हमें मैच करना है हाइपोटेनियस को। ये हाइपोटेनियस और ये हाइपोटेनियस क्या होगा, सेम होना है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसे भी 5 सेंटीमीटर होना है। ठीक है, और उसके बाद किसी भी एक साइड, ये साइड भी हो सकता है या ये भी साइड हो सकता है, इस साइड के साथ इस साइड अगर मैच कर लेगा, सपोज ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो
ये दो ट्राइंगल को कहा जाएगा राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड के हिसाब से। बाय द प्रॉपर्टी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड these two triangles are congruent। तो ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आपको समझ में शायद आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इतना समझ में आ गया तो वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसके बाद हमें बच जाता है एक और क्राइटेरिया, दैट इज सीपीसीटी। उसको हम बताते हैं सीपीसीटी क्या है। सीपीसीटी हम कब अप्लाई करेंगे? अगर दो ट्राइंगल को किसी भी एक प्रॉपर्टी से मैच कर ले, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, या फिर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, किसी भी एक क्राइटेरिया को मैच कर ले तो क्या होगा? उसके बाद हम सीपीसीटी का अप्लाई करेंगे। कहाँ पे अप्लाई करेंगे आप ध्यान से देखिए। सपोज ये ट्राइंगल दिया है, ये ट्राइंगल दिया है। इस दो ट्राइंगल में ए बी और ये सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। जो हमारा पहले वाला वो डायग्राम था वही है। देखिए इस साइड के साथ ये साइड मैच, इस साइड के साथ इस साइड मैच, इस साइड के साथ इस साइड मैच करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी क्या एंगल ए एंगल आर के एंगल ए और एंगल पी सेम है? नाउ द क्वेश्चन arises कि whether angle A is equal to angle P? Yes, angle A is angle P है। ये तो हमें नहीं दिया गया है, लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल A is equal to angle P। क्यों है? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किस पार्ट से कॉन्ग्रुएंट है? साइड साइड साइड। बाय साइड 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 क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अदर पार्ट्स भी क्या होगा? सेम होगा। यही है सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब अलग अलग जो पार्ट्स है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के भी सेम होते हैं। तो ये क्यों इक्वल होगा? ये बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल होगा। और इस सीपीसीटी के मदद से हम हमारे एक्सरसाइज में जो दिया होगा कि एंगल ए और एंगल बी क्या इक्वल है, तो हम सीपीसीटी से ही दिखाएंगे कि एंगल ए के साथ एंगल पी क्या है? इक्वल है। ठीक उसी तरह से एंगल बी के साथ एंगल क्यू भी इक्वल है, एंगल बी के साथ एंगल क्यू भी इक्वल है, एंगल सी के साथ एंगल आर भी इक्वल है। तो हो गया यहाँ तक। अभी और एक चीज है, उसे हम आगे समझते हैं। अभी हमारा एक प्रॉपर्टी आ गया है। प्रॉपर्टी में क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल दैट इज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। मतलब क्या है? देखिए एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। सपोज इसका मतलब ये है, हम डायरेक्ट समझ देते हैं। सपोज ये क्या है? हमारा ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में सपोज ये भी है, सी है। इस ट्राइंगल में एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। सपोज इक्वल साइड, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। हमने समझाया था आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसका दो साइड क्या है? इक्वल है। तो सपोज ये ट्राइंगल के दो साइड क्या हो गया? इक्वल है। तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। इतना तो ठीक है, लेकिन इसका एक मैजिक है कि अगर ये दो एंगल इक्वल है तो ये दो साइड्स इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। है ना मजे की बात? तो देखिए ये साइड है और ये साइड है, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। मतलब ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है? ये एंगल। ऑपोजिट मतलब उल्टा तरफ। और इसके ऑपोजिट में क्या एंगल है? ये एंगल। तो ये जो एंगल बन गया, मैंने रेड लाइन से दिखा दिया है। ये जो एंगल बन गया, ये एंगल जितना डिग्री का होगा ये भी एंगल उतने ही डिग्री का होगा। यही बताता है हमारा ये प्रॉपर्टी।
तो ये क्या होगा, ये है अगर सपोज ये अगर 40 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा 40 डिग्री का ही होगा। सिंपल। ये दो साइड्स अगर सेम है तो इसके ऑपोजिट पे जो एंगल बनता है, इसके ऑपोजिट में ये एंगल, इसके ऑपोजिट में ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी क्या होगा सेम होगा। इसी को इस प्रॉपर्टी में बताया गया है। इस और एक साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इस पहले वाला जो प्रॉपर्टी था हमारा, पहले वाला जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी का ठीक रिवर्स हमें बताया गया है। इसमें क्या बताया था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। और इसमें बताया गया है साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब सीधी सी बात है, अगर ये ट्रायंगल है, अगर ये दोनों एंगल अगर क्या है सेम है, ये दोनों एंगल सेम है, तो एंगल के ऑपोजिट में जो साइड बनता है, एंगल के ऑपोजिट में जो साइड बनता है, ये साइड और ये साइड, ये दोनों भी क्या होगा इक्वल होगा। एक ही बात, अगर साइड दो साइड्स इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। अगर दो एंगल इक्वल है, एंगल्स इक्वल है टू एंगल्स, तो इसका ऑपोजिट में जो साइड बनता है वो इक्वल होगा। आ गया है अच्छी तरह से। इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि हम जो एक्सरसाइज में जो है एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 उसमें जो मैथ्स दिए गए हैं उसको करने के लिए ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए और समझ लीजिए। अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, अगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल्स के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।